किसी स्थान पर बहुत सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में याज्ञवल्क्य नामक ऋषि रहते थे। एक समय वे गंगा स्नान कर रहे थे तो आचमन करते समय उनके हाथ में बाज के पंजों से छूटकर एक चुईया आ गिरी। उन्होंने उस चुईया को पीपल के पत्ते पर रख लिया। चूंकि स्पर्श होने के कारण उन्होंने बाद में पुनः गंगा जी में स्नान किया। तब ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से उस चुईया को एक सुंदर कन्या बना दिया और आश्रम में अपने साथ ले आए। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पत्नी की गोदी में लेटा दिया और कहा, आज से यह हमारी पुत्री है। दोस्तों, इस तरह से वह दोनों पति और पत्नी उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे कन्या तरुण हुई और विवाह के योग्य हो गई। तो ऋषि को और उनकी पत्नी को विवाह की चिंता होने लगी। ऋषि कहने लगे कि हे प्रिय, क्यों ना हम अपनी पुत्री को सूर्य भगवान को सौंप दें, यदि कन्या की इच्छा हो तो। कहा जाता है कि एक कन्या के पिता को अपनी पुत्री के विवाह के लिए इन 7 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, कुल, शील, पालन पोषण की ताकत, विद्या, धन, शरीर और उम्र। जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बेटी का विवाह करता है, वही बुद्धिमान पिता कहलाता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए सूर्य देवता को आमंत्रित किया। सूर्य देव कहने लगे, हे मुनिवर, आपने मुझे क्यों बुलाया? तब ऋषि ने कहा कि भगवान, ये मेरी कन्या है। यदि आपको यह पसंद आ जाए तो आप विवाह कर लीजिए। इतना कहकर ऋषि ने कन्या से पूछा कि हे पुत्री, क्या तुम 3 लोक को रोशन करने वाले भगवान सूर्य को अपना पति बनाना चाहोगी? ऋषि के इस प्रकार पूछने पर कन्या ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह तो बहुत ज्वलंत है, यह मुझे पसंद नहीं, इनसे भी किसी अच्छे को बुलाइए। तब ऋषि ने सूर्य देवता से ही पूछा कि हे देव, आपसे भी कोई बड़ा है? तो सूर्य देव ने कहा, मुझसे बढ़कर तो बादल है, वो यदि मेरे सामने आ जाए तो मुझे वो ढक लेते हैं। यह सुनकर ऋषि ने बादलों को बुलाया। बादलों को देखकर कन्या कहने लगी, पिताश्री, यह बादल तो काले और गोरे का मिक्स है, इसलिए मुझे इनका रंग रूप पसंद नहीं है। ऋषि ने फिर बादलों से पूछा कि आपसे भी बड़ा कोई है? तो बादलों ने कहा, देखो, मुझसे बढ़कर तो फिर वायु है। वायु के थप्पड़े खाकर मैं टुकड़े टुकड़े हो जाता हूँ, इसलिए आप वायुदेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। फिर उसके बाद मुनि ने वायुदेव को बुलाया और कन्या से कहा कि पुत्री, क्या तुम्हें वायु देवता पसंद है? कन्या के कहने पर पिताश्री ने वायु देवता को तो बुला लिया, लेकिन फिर कन्या ने कहा, पिताश्री, वायु देवता तो बहुत चपल और चंचल है, इनसे बढ़कर कोई और हो तो उसे बुलाइए। ऋषि ने वायुदेव से पूछा कि आपसे बढ़कर कौन है? वायुदेव ने कहा, मुनिवर, मुझसे बढ़कर तो पहाड़ है। जो मेरे मार्ग में आ जाते हैं तो मुझे रोककर खड़े हो जाते हैं। जब वह मेरे मार्ग में आते हैं तो मैं उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। बंधुओं, वायुदेव के कहने पर ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और अपनी कन्या से कहा कि क्या इसके साथ तुम्हें विवाह करना है? कन्या कहने लगी, हे पिताजी, विवाह तो कर लेती, लेकिन यह बहुत कठोर और अचल है। अब ऋषि ने पहाड़ देवता से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? पहाड़ कहने लगे, हे ऋषिवर, मुझसे बढ़कर तो चूहे हैं, जो अपनी ताकत से मुझको छेद डालते हैं। ऋषिवर, आप चूहों के राजा को अपनी कन्या दे दो। मित्रों, उसी समय ऋषि ने चूहों के राजा मूषक राज को बुलाया और कहने लगे कि पुत्री, क्या यह वर तुम्हें पसंद है? कन्या ने जैसे ही मूषक राज को देखा तो वह खुशी के मारे उछलने लगी
सोचने लगी कि यदि इनसे ही मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कन्या ने पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझे अपने तप से चूल्हा बनाकर इनसे मेरा विवाह कर दीजिए, जिससे मैं अपनी जाति धर्म के अनुसार गृहस्थी चला सकूं। बंधुओं, पुत्र के इस प्रकार कहने से ऋषि ने उसे अपने तपोबल से पुनः चूल्हा बना दिया। मूसक राज से उसका विवाह कर दिया। बंधुओं, इस कहानी में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चूल्हा सूर्य, बादल, वायु, पर्वत जैसे बलवान पतियों को छोड़कर अपनी ही जाति के व्यक्ति में मिल गई। अपनी ही जाति के व्यक्ति को उसने अपना पति बनाया। इसलिए कहा गया है कि अपनी जाति छोड़ना मुश्किल है, परंतु यहाँ तो इंसान इंसानों से बटसा गया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर, तो कभी संप्रदाय के नाम पर। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य का एक ही धर्म था, वैदिक सनातन धर्म। आज हजारों धर्म चलाए जा रहे हैं। उन धर्मों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मानव को धर्म में बांटकर उनमें जाति का जहर घोलकर मानवता को खत्म करना। बंधुओं, एक बात याद रखना, जिस देश में अनेक धर्म और जातियों को बनाकर उन्हें प्रस्तुत किया जाता हो, वहाँ की प्रभुसत्ता, वहाँ की अखंडता और वहाँ की एकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर इस बात का फायदा वो लोग उठाते हैं जो हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं। ऐसी नीच मानसिकता वाले लोग हमें अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। मित्रों, एक बार एक मूर्ति बनाने वाला मंदिर में जाता है और भगवान से कहता है कि भगवान, तुम भी कारीगर हो और मैं भी कारीगर हूं। तुमने मेरे जैसे हजार करोड़ों लोगों को दुनिया में बनाकर भेजा है। मैं आज देखकर हैरान रहता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियों के आगे लोग बड़े आदर से सिर झुकाते हैं और तुम्हारे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते रहते हैं। ये कैसी विडंबना है भगवान। आपस में लड़ाई करके हम शत्रुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। आ बेल, मुझे मार। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।